प्रणाम मित्रों। जीवन के अनमोल रतन सीरीज के 3 सूत्रों पे हमने बात अभी तक की है। आज हम चौथे सूत्र पे बात करेंगे और चौथा जो सूत्र है वह अति महत्वपूर्ण है। जीवन के अनमोल रतन, हमने इस सीरीज को नाम दिया था। 3 रत्नों पे हमने बात की। चौथा रतन तो स्वयं जीवन ही है। इस जीवन को रतन कैसे बनाएं? यह जीवन ही रतन बन जाए। इस जीवन को बहुमूल्य समझें, उस विकास से कैसे भरें। एक छोटी सी कहानी से अपनी बात शुरू करता हूं मित्रों। एक नवयुवक 7वीं मंजिल पे निवास करता था। एक दिन उसने अपने द्वार दरवाजे बंद किए और अपनी छत पे चला गया। और छत की मुंडेर पे खड़ा होके बोला कि आज मैं अलविदा कह रहा हूं इस संसार को। उससे निचली मंजिल 6वीं मंजिल पे एक बुजुर्ग अपने छज्जे पे बैठे धूप सेक रहे थे। उन्होंने उसकी आवाज सुनी और ऊपर देखा कि यह नवयुवक आत्महत्या करने जा रहा है। उसने कहा कि बेटा रुको, अभी मत कूदना, पहले मेरी बात सुनो। उस बुजुर्ग ने कहा कि भाई अपने मां बाप का तो ख्याल रखो। तुम अगर कूद जाओगे, मर जाओगे, तो पीछे तुम्हारे मां बाप का क्या होगा? उस युवक ने कहा कि मेरे मां बाप तो बहुत पहले ही जा चुके। वह तो अब इस दुनिया में है ही नहीं, तो अब उनकी फिक्र करने का क्या मतलब, जो इस दुनिया में है ही नहीं। वह तो बहुत पहले ही स्वर्ग सिधार चुके हैं। अब बुजुर्ग की बात तो अर्थहीन हो गई। बुजुर्ग ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, मां बाप नहीं है, पत्नी बच्चे का तो ख्याल करो। उस युवक ने कहा कि मैंने शादी की ही नहीं, मैं तो कंवारा हूं। जब शादी ही नहीं की तो फिर बच्चों की तो बात ही नहीं उठती। अब बुजुर्ग ने सोचा कि भाई अब क्या रास्ता है इसको रोकने का। तो बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, कभी जीवन में किसी से प्रेम किए होंगे, कभी तो किसी न किसी को प्रेम किया होगा, कभी तो किसी स्त्री से प्रेम में पड़े होंगे। उसके लिए ही रुक जाओ। उस युवक ने कहा कि प्रेम, स्त्रियां तो नर्क का द्वार है। स्त्री का तो नाम ही मत लीजिए मेरे सामने।
अब बुजुर्ग के पास यह अंतिम हथियार था। फिर बुजुर्ग ने कहा कि ठहरो। कुछ क्षण बुजुर्ग ने सोचा और उस युवक को कहा कि मेरे बेटे, छोड़ो सबको, अपने जीवन को तो देखो। जिस जीवन को तुम खोने जा रहे हो वह तो तुम्हारा है, उसके प्रति तो सोचो, अपने प्रति तो सोचो, अपने विषय में तो सोचो। उस युवक ने कहा कि अगर मुझे यही पता होता मैं कौन हूं, अगर मुझे यही पता होता मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरे होने का क्या मतलब है, अगर मुझे यह पता होता कि मेरे जीवन का यह अर्थ है, तो भला मैं क्यों मरता। मित्रों, पता नहीं वह युवक कूदा कि नहीं कूदा, वह बुजुर्ग उसको रोक पाया कि नहीं रोक पाया, लेकिन हम सब की कहानी यही है। हमें भी हमारे होने का अर्थ नहीं मालूम है, जिए जा रहे हैं, और जब तक हमें यह ना मालूम हो हम क्यों हैं, हम कौन हैं, तब तक जीवन का कोई अर्थ नहीं। और कभी ना कभी प्रत्येक व्यक्ति उस युवक की भांति भले आत्महत्या करे ना, लेकिन कई बार सोचता जरूर है। जहां तक मेरी समझ है, ऐसा एक भी व्यक्ति पृथ्वी पे नहीं है जिसने कभी ना कभी हत्या का ख्याल अपने भीतर ना लाया हो। एक भी व्यक्ति खोजना मुश्किल है। कभी ना कभी जीवन के किसी क्षण में, जीवन की किसी स्थिति परिस्थिति में, इस जीवन यात्रा में कभी ना कभी एक बार तो ख्याल आ ही जाता है कि क्यों ना मैं मर जाऊं। क्या सार है जीवन में। उस युवक की स्थिति कभी ना कभी जीवन के पड़ाव में हमारी भी बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि कभी ना कभी वह क्षण आ जाता है जब हमें भी पता चलता है कि जीवन का कोई सार ही नहीं है, असार है। किसी को दुख की अवस्था में यह पता चलता है कि जीवन का सार नहीं है। किसी को महासुख, सब पा लिया, धन पा लिया, यश पा लिया, पद प्रतिष्ठा पा ली, जिस स्त्री से विवाह करना चाहते थे उससे विवाह भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, और सब कुछ करने के बाद फिर पता चलता है कि जीवन व्यर्थ है। और किसी ने सब कुछ नहीं किया, करने की क्षमता नहीं थी, ना उस स्त्री से शादी कर पाया जिसे करना चाहता था, ना धन कमा पाया, ना पद प्रतिष्ठा कमा पाया। उसको भी कभी ख्याल आता है कि जीवन का सार क्या है, इससे तो मर ही जाते। मित्रों, क्या जीवन का यही मूल्य है? ऐसा क्यों हो जाता है? सब कुछ पा लेने वाले व्यक्ति के भीतर भी यह ख्याल कभी ना कभी उपज ही जाता है। जीवन में असारता दिखाई दे ही जाती है, और जिसने जीवन में कुछ भी प्राप्त ना किया, प्राप्त करना चाहता था, विफल हुआ, असफल हुआ। उसके भीतर भी यह ख्याल कभी ना कभी उमग ही आता है
एक प्रकार से हम सब एक ही रास्ते पे हैं। किसी ने थोड़ी सी यात्रा कर ली, कोई पहले कदम पे ही डगमगा के गिर गया। एक ही रेस के घोड़े हैं सब, कोई थोड़ा आगे कोई थोड़ा पीछे। एक अर्थ में, इस अर्थ में कि कभी ना कभी ख्याल व्यर्थता का सभी को पकड़ लेता है। मित्रों, जीवन का सार है, यह जीवन बहुमूल्य है। खोने जैसा कुछ भी नहीं है, पाने जैसा बहुत कुछ है। इस जीवन में परमात्मा पाया जा सकता है, जिसको पाने के बाद सब कुछ पा लिया जाता है। इस जीवन में आनंद घटित हो सकता है, परमानंद घटित हो सकता है। इस जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम को जन्म दिया जा सकता है। यह शरीर परमात्मा का गर्भ है। आत्मा रूपी इस शरीर में परमात्मा ही बसता है, उसको उद्घाटित किया जा सकता है। इस जीवन को फूलों से भरा जा सकता है। जीवन में सार ही सार है। हमने उस रास्ते पे कभी अपना पग रखा नहीं, इसलिए जीवन असार जैसा प्रतीत होता है एक समय पे, किसी क्षण में। हमने व्यर्थ की चीजों को पकड़ के रखा, हमने व्यर्थ की चीजों पे अपनी दौड़ शुरू की, इसलिए जीवन आसार मालूम पड़ता है। जिस स्त्री से हम विवाह कर लेते हैं, जिस स्त्री से विवाह के लिए हम तड़पते हैं, जिस स्त्री से विवाह ना हो तो हमें जीवन का कोई अर्थ नहीं समझ आता है। हम कहते हैं कि वह स्त्री ना मिली तो जीवन ही खो दूंगा। जब वह स्त्री मिल जाती है, कुछ समय उसके साथ व्यतीत कर लेते हैं, फिर व्यर्थता का बोध होता है। जो भी आप पा लेते हैं, अगर वह आपको मिल जाए, जो भी आपकी चाहते हैं, अगर वह आपको मिल जाता है, तो फिर व्यर्थता का बोध जन्म लेता है। क्योंकि कुछ समय बाद आपको पता चल ही जाता है कि व्यर्थ था। और फिर कुछ भी नहीं सूझता, क्योंकि आपकी दौड़ ही व्यर्थ की ओर थी। आपके कदम व्यर्थ की ओर थे। व्यर्थ चीजों को पाने चले तो व्यर्थता का तो एक दिन पता चलेगा ही। जल्दी पता चल गया तो शुभ है। किसी को तो जीवन के अंतिम क्षण में पता चलता है कि जीवन को व्यर्थ गवाया, लेकिन उसको फिर मौका नहीं होता कि वह सार्थक की प्राप्ति करे। वे धन्य भागी हैं जिनको जल्दी ही पता चल जाता है कि जीवन व्यर्थ है। किन्हीं को तो अंतिम समय में, अंतिम श्वास के समय में पता चलता है जीवन व्यर्थ नहीं है। आपको पता चलता है जीवन व्यर्थ है। व्यर्थताओं की जो दौड़ थी वह व्यर्थ था। अपनी परिभाषा बदलो।
ऐसा कहो कि मैंने जो अब तक कमाया वह व्यर्थ है। जो सार्थक हो सकता था उस तरफ मैंने कभी अपनी निगाह से देखा ही नहीं। उस तरफ कभी मेरी आंखें उठी ही नहीं। उस तरफ कभी मेरे कदम बढ़े ही नहीं। मित्रों, एक छोटी सी कहानी याद पड़ती है। एक राजा बूढ़ा हो चला था। 3 उसको पुत्र थे। अब राजा को चिंता सता रही थी कि भाई इन तीनों पुत्रों में कौन ऐसा सुयोग्य पुत्र है जो इस राजपाट को संभाल सकेगा, जिसका कि राज तिलक कर दूं मैं अपने जीते जी, ताकि बाद में इनमें झगड़ा भी ना हो। राजा बड़ा गुणी था। उसने एक तरकीब निकाली। उसने कुछ फूलों के बीज अपने तीनों पुत्रों को दिए और कहा कि बेटा, मैं 2-3 साल के लिए क्षमा करें मित्रों, 4-6 महीने के लिए एक तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूं। जब तक मैं आऊं तुम इन बीजों को संभाल के रखना। जैसे मैं तुम्हें दे के जा रहा हूं वैसे ही मुझे लौटा देना। और तीनों पुत्रों को कुछ फूलों के बीज दे के राजा तीर्थ यात्रा पे निकल गया। तीनों जो बच्चे थे, लड़के थे, राजा के जो तीनों पुत्र थे, एक ने देखा कि भाई इन बीजों को पिता बोले हैं कि संभाल के रखना, जैसे हैं मुझे वैसे ही लौटा देना जब मैं वापस लौटूं, तो इनको मैं कैसे संभालूं। फिर उसको एक युक्ति सूझी। उसने उन बीजों को तिजोरी में रखा और ताला बंद कर दिया। दूसरे पुत्र ने सोचा कि भाई 6 महीने 10 महीने बाद पिता आएंगे, तब तक मैं इन बीजों को कैसे सुरक्षित रखूंगा। उसने उन बीजों को बाजार में बेच दिया कि जब पिता आएंगे इसी पैसे से वापस बीज खरीद के ले आऊंगा और पिता को सुपुर्द कर दूंगा। लेकिन जो तीसरा पुत्र था, उसने विचार मंथन किया कि भाई पिता कहे हैं कि बीज मुझे वापस जैसे हैं वैसे लौटा देना। तो तीसरे पुत्र ने एक युक्ति निकाली। राजमहल के बाहर 2 किलोमीटर तक खाली भूमि थी। उसने उस भूमि को तैयार करवाया, उसके सब खरपतवार हटाए, झाड़ झिकाड़ हटाए, उसकी जुताई कराई और उन बीजों को उस भूमि में रोप दिया। 6 महीने बाद पिता आए। दो कोस पहले ही फूलों की सुगंध से भर गए। जैसे ही अपने राज्य में प्रवेश किए, अपनी नगरी में प्रवेश किए, 2 किलोमीटर पहले ही फूलों की सुगंध से भर गए। ऐसी सुगंध राजा ने अपनी नगरी में कभी नहीं फील की थी। ऐसी सुगंध से कभी राजा नहीं भरा था। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई नगरी से ऐसी सुगंध उठ रही है। महल लौटा, पहले पुत्र को कहा कि भाई जो बीज मैंने तुझे संभालने को दिए थे वो मुझे वापस लौटाओ। उसने कहा ठहरो, और चाबी लिया, तिजोरी खोली, देखे तो बीज सब सड़ चुके थे, काले पड़ गए थे, बीज गए थे, फंगस पकड़ लिया था।
और कहा कि पिताजी क्षमा कीजिए, मैंने तो बड़ी संभाल के इनको तिजोरी में रखा, लेकिन फिर भी ये बीज खराब हो गए, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं। पिता बोले फेंक दो इनको, यह वह बीज नहीं है जो मैंने तुझे दिए थे, तुम फेल हो गए। दूसरे बेटे से पूछा कि लाओ भाई तुम अपने बीज दो मुझे जो मैंने तुम्हें संभालने को दिए थे। उसने कहा कि थोड़ी देर ठहरो, मैं बाजार से खरीद के लाता हूं, चूंकि मैंने वो बाजार में बेच दिए थे। पिता बोले कि कोई जरूरत नहीं है, तुम भी फेल हो गए, तुम भी। तीसरे पुत्र से पूछा कि भाई मैंने तुम्हें जो बीज दिए थे संभालने को, मेरे बीज वापस लौटाओ। तीसरे बेटे ने कहा कि क्षमा करें, मैं आपको बीज तो नहीं लौटा सकता हूं, लेकिन बीजों की सुगंध से भर सकता हूं। उसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। पिता को ले गया महल के बाहर। कोसों दूर तक फूल ही फूल खिले थे और बेटे ने कहा कि ये रहे आपके बीज, अभी 1 माह बाद ये फूल पकेंगे और इनसे इतने बीज प्राप्त होंगे कि महल में जगह भी नहीं रहेगी रखने की। आपके बीज मैं 1000 गुना बढ़ा के आपको देने वाला हूं, और पूरे नगर को मैंने सुगंध से भी भर दिया, इस पृथ्वी को सुंदर बना दिया, पूरा नगर इनकी सुगंध से सुवासित हो गया। यही मैं कर सकता था, आपके बीज जैसे थे वैसे मैं नहीं लौटा सका, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। राजा ने उसको गले से लगा लिया। मित्रों, यह है जीवन, यह है जीवन का सार, यह है सार्थकता। जीवन तो सुगंध है, जीवन तो फैलाव है, जीवन तो सर्जन है। जीवन तो यह जीवन परमात्मा को जन्म देने वाला जीवन है। यह जो जीवन मिला है यह तो परमात्मा का सर्जन करता है, यह तो अपने घट से परमात्मा को पैदा करता है, फूलों को पैदा करता है। इस जीवन को परमात्मा बनाया जा सकता है, इस जीवन में फूल खिलाए जा सकते हैं। यह जीवन फूलों की सुगंध से भर सकता है। हम व्यर्थ की दौड़ में पड़े हैं और फिर एक दिन हमें व्यर्थता पकड़ लेती है, हम कहते हैं कि जीवन व्यर्थ है। दौड़ व्यर्थ है, जो रास्ता चुना है वह गलत है, वह व्यर्थता का रास्ता चुना है। अपनी परिभाषा बदलो, अपने रास्ते बदलो। एक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन सकता है, एक मीरा कृष्ण में हो सकती है, कृष्ण को अपने घट में जन्म दे सकती है। 5,500 साल बाद भी एक कबीर राम को जन्म दे सकता है अपने घट में। ये जीवन व्यर्थ कैसे हो सकता है? अगर एक व्यक्ति, अगर एक फूल भी खिलता है, वह इस बात का द्योतक है कि और बहुत फूल खिलाए जा सकते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति गौतम सिद्धार्थ भगवान बुद्ध हो सकता है, तो
प्रत्येक जीवन में वह फूल खिल सकता है, प्रत्येक जीवन में वह संभावना है, प्रत्येक मनुष्य उस परमात्मा की कृति है। उसने आपको जरा भी कम नहीं बनाया है। वह किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करता है। अगर कोई गौतम बुद्ध बन जाता है, गौतम बुद्ध बन जाता है, उसको भी जीवन व्यर्थ है ऐसा पता चला था। उसने भी एक मरे हुए व्यक्ति को देखा। 4 लोग कंधे पे लिए जाते थे, एक अर्थी। अपने सारथी से पूछा कि इस व्यक्ति को क्या हुआ। सारथी ने कहा कि मत पूछिए, मुझे बताने को मना किया हुआ है। गौतम ने कहा किसी जलसे में जा रहे थे कि मैं आगे यात्रा नहीं करूंगा जब तक आप नहीं बताएंगे। तो सारथी ने कहा कि यह व्यक्ति मर चुका है, अब यह वापस नहीं लौटेगा। यह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव को उपलब्ध हो चुका है। बुद्ध ने कहा तो क्या मैं भी मरूंगा? सारथी ने कहा कि कैसे कहूं, लेकिन सच तो यह है, आप भी मरेंगे और मैं भी मरूंगा। बुद्ध ने कहा कि तब ठीक है, हम अभी मर चुके, अब जीने में कोई सार नहीं है, अब जीवन को व्यर्थ गंवाने में कोई सार नहीं है। अब मैं कल मरूंगा इसकी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। अब मैं उसको जानूंगा जो नहीं मरता है। अब मैं वह जानूंगा कि मैं क्यों मरूंगा। अब मैं वह जानूंगा कि मेरे होने का अर्थ क्या है। क्या मैं इसीलिए पैदा हुआ हूं कि कल मर भी जाना है? क्या मैं इसलिए जवान हुआ हूं कि कल मुझे बूढ़ा भी होना है? क्या मैं इसीलिए जन्म लिया हूं कि एक दिन मुझे मर भी जाना है? इस जीवन से लेके मृत्यु तक इन 2 घटनाओं के बीच में जो जीवन है, जन्म और मृत्यु, इन 2 घटनाओं के बीच में जो जीवन है, वह क्यों है, वह क्या है, और मैं कहां से आया हूं और मर के मैं कहां चला जाऊंगा। अब मैं बेहोशी में नहीं जी सकता, अब मैं उसको जानूंगा। रथ वापस मोड़ो, अब जल से खत्म हुए। अब मेरे पास समय नहीं है किसी जलसे में समय व्यतीत करने का। अब मेरे पास समय नहीं है कि मैं किसी जलसे में अपने मन को बहलाऊं। क्या पता अगले क्षण मृत्यु हो जाए। इससे पहले कि मृत्यु दस्तक दे, अब मुझे वह जान लेना है जो मृत्यु के पार है, जो जीवन का अर्थ है। और निकल पड़ते हैं यात्रा पे। यात्रा तो कोई और थी, जलसे में जा रहे थे, लेकिन निरर्थकता का पता चल गया, सार्थकता की ओर कदम पड़ गया और गौतम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने, भगवान बुद्ध बने। यह है जीवन का सार। मित्रों, जीवन व्यर्थ नहीं है। व्यर्थ हमारी दौड़ है, हमारी यात्रा व्यर्थ है। हम जिस तरफ चल निकले हैं, वह जो हमारी दौड़ है, भागा दौड़ है, वह जो और पा लेने की आकांक्षा है,
वह जो पूरी दुनिया को जीत लेने की आकांक्षा है, वह व्यर्थ है। जीत भी लोगे तो क्या जीत लोगे? लास्ट में अपने आप को हारा हुआ ही पाओगे। आप जब कभी किसी सिनेमा को देखने जाते हैं, किसी फिल्म को देखने जाते हैं सिनेमा घर में, तो वह जो 1.5-2 घंटे का जो सिनेमा चलता है, उस सिनेमा में क्या है? जब आप सिनेमा देख रहे होते हैं, फिल्म देख रहे होते हैं, तो आपको पता भी नहीं आपके साथ क्या घटना घटती है। क्यों आप आनंदित होते हैं उस सिनेमा को देखने में, और क्यों फिर दोबारा भी आप सिनेमा देखने जाते हैं। आप सिनेमा देखते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं आप क्यों देखते हैं, क्या आनंद है उसमें। मित्रों, कभी आपने निरीक्षण किया आप सिनेमा घर में वह 2-3 घंटे क्यों आनंदित होते हैं? क्यों आपको मजा आता है, आनंद आता है? और क्यों फिर आप किसी दूसरे सिनेमा की प्रतीक्षा करते हैं कि आएगा तो मैं देखने जाऊंगा? आपने कभी इसका निरीक्षण किया? वह जो आपको सिनेमा घर में आनंद आ रहा है, वह सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रहा है कि वह 2 घंटे आप स्वयं को भूल चुके थे। आपकी सारी दौड़ खत्म हो चुकी थी, आप न्यूट्रल हो गए थे। जितनी भी धारणाएं आपने अपने भीतर पाल के रखी हुई हैं, धन कमाने की, यश कमाने की, पद पे पहुंचने की, प्रतिष्ठा की, सारी दौड़ धूप उस 2 घंटे आपकी खत्म हो चुकी थी। आप अमनीय हो चुके थे। उस सिनेमा में आप इतने खो चुके थे कि आप अपने आप को भूल चुके थे। वह जो अपने आप को कुछ क्षण के लिए, कुछ घंटे के लिए भूलना था, उस भूलने की वजह से आप आनंद को प्राप्त हुए। वह सिनेमा तो माध्यम बना, वह जो फिल्म आप देख रहे थे वह तो माध्यम बनी। आप न्यूट्रल हो गए। आप अभी कुछ समय के लिए सारी दौड़ धूप छोड़ दिए, आप उस फिल्म में व्यस्त हो गए। वह जो सारी भीतर की दौड़ धूप कुछ समय के लिए आपकी छूटी, उस वजह से आप आनंदित हुए। और जो उस दौड़ धूप को फिल्म देखते हुए भी नहीं छोड़ पाते हैं, वे बाहर निकल के कहते हैं कि बेकार समय गंवाया। क्योंकि वह उस फिल्म में डूबे ही नहीं, वह अपने में ही गुणा भाग करते रहे। कुछ लोग हैं जो सिनेमा घर में भी हीरो से या विलन से अपने को जोड़ लेते हैं। उनके लिए तो फिर व्यर्थ हो जाता है सिनेमा भी। वह तो जैसे बाहर थे वैसे ही फिर भीतर भी थे, और वैसे ही फिर बाहर आके कहेंगे कि कोई मजा नहीं आया, बेकार थी, फालतू थी, बेकार समय नष्ट किया। दौड़ धूप को छोड़ो, कुछ देर न्यूट्रल हो, आंख बंद करो, बैठ जाओ, शांत बैठ जाओ, कुछ भी मत करो। कोई 10 मिनट 20 मिनट प्रतिदिन हल्के से अपनी पलकें गिर जाने दो और बस बैठ जाओ। कुछ भी मत करो, कुछ भी सोच विचार भी मत करो, बस बैठ जाओ। 20 मिनट बैठने का अभ्यास कर लो कि 20 मिनट मैं आंख बंद करके सिर्फ बैठूंगा, ना कोई चिंता करूंगा, ना फिक्र करूंगा, सब भूल जाऊंगा दुनिया को, सिर्फ 20 मिनट बैठूंगा। आपको जीवन के आनंद का बोध होना शुरू हो जाएगा, आपको जीवन की सार्थकता का पता चलेगा।
अनमोल अनमोल फूल खिलने लगेंगे भीतर। बैठने भर से कोई क्रिया नहीं, कुछ भी नहीं किया आपने कुछ भी नहीं किया, बस आप न्यूट्रल 20 मिनट बैठ गए, आंख बंद किए और बैठ गए, चुप बैठ गए। किसी मंदिर में जाते हैं ना, मूर्ति सतत बस एक अवस्था में उस मूर्ति की भांति बैठ गए, शांत बिल्कुल मूर्ति बन गए। 20 मिनट मूर्ति बनने का अभ्यास कर लो। जीवन में अद्भुत अद्भुत घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी। आपके कदम सार्थकता की ओर रखे जाएंगे, आपकी आंखें परमात्मा की ओर उठनी शुरू हो जाएंगी। और जैसे जैसे इस बैठने की समय सीमा को बढ़ाएंगे, खाली खाली बैठना है, कुछ भी नहीं करना है, तैसे तैसे उस परमात्मा की झलकियां मिलनी शुरू होंगी। जीवन की सार्थकता का पता चलेगा। जीवन है आनंद, जीवन है परमानंद, जीवन है प्रभु। यह जो आपकी एक नन्ही सी बूंद है, यह आपको समुद्र से मिलती हुई प्रतीत होगी। आप इस ब्रह्म का हिस्सा हैं। आप ब्रह्मांड से अलग हो ही नहीं सकते। आपने अपने आप को अलग समझ रखा है, आप अलग है नहीं। समुद्र की मछली किसी को पूछे समुद्र क्या है, समुद्र कहां है, वह पूछ सकती है। वह समुद्र में ही है, समुद्र से ही उसका जीवन निर्मित हुआ है, समुद्र से ही वह भोजन पा रही है, समुद्र से ही उसका शरीर डेवलप हो रहा है, समुद्र में ही वह गोते खा रही है। लेकिन वह भ्रम में पड़ सकती है कि समुद्र कहां है, मैं हूं, मैं तो हूं, समुद्र कहां है। वैसे ही भ्रम में हम भी पड़े हैं। हम इस ब्रह्म का हिस्सा हैं, हम परमात्मा की कृति हैं, हम उसकी निर्मिति हैं, उसके हस्ताक्षर हम पे हैं। हम उससे अलग कैसे हो सकते हैं? और उसका बनाया हुआ शरीर, उसका दिया हुआ यह जीवन व्यर्थ कैसे हो सकता है? जब हम जीवन को व्यर्थता में देखते हैं, इससे बड़ी भी परमात्मा के लिए कोई गाली हो सकती है? इससे ज्यादा गंभीर गाली आप परमात्मा को कभी दे सकते हैं? और उसके बनाए हुए जीवन को, उसके दिए हुए जीवन को, उसके बनाए हुए शरीर को अगर आप व्यर्थ समझते हैं, आपको व्यर्थता समझ आती है, इससे बड़ी गाली और परमात्मा को आप क्या दे सकते हैं? कैसे परमात्मा गलती कर सकता है? कैसे परमात्मा व्यर्थ चीजों को बना सकता है? इस पृथ्वी पे कोई भी तो चीज व्यर्थ नहीं है। सब अपनी अपनी मस्ती में नाच रहे हैं। एक घास के तिनके को देखो, उस पे नन्हा सा फूल खिला है अपनी श्वासित अवस्था में, नन्हा सा अपनी सुगंध फैला रहा है, खिल रहा है आनंद से। कहा कुछ भी व्यर्थ है? कितना भी ऊंचा ताड़ का वृक्ष हो, उसके नीचे एक नन्हा सा घास का पौधा लहलहा रहा है। उसको कोई ईर्ष्या भी नहीं उस ताड़ के वृक्ष से कि भाई तुम इतने ऊंचे हो और मैं इतना सा नन्हा सा।
वह अपने उस नन्हे से होने का आनंद उठा रहा है, खिल रहा है। अपनी सुगंध उस अपनी नन्ही अवस्था से ही बिखेर रहा है। कहां व्यर्थ है जीवन? कहां तुम्हें व्यर्थता दिखाई देती है? प्रत्येक वस्तु, एक पेड़ आपको फूल दे रहा है, फल दे रहा है, अपनी मस्ती में है। फल पक जाता है, नीचे गिरा देता है। जिसको मन हो चुन ले जाओ, चुन के ले जाओ। बिखेर रहा है। कहां जीवन व्यर्थ है? अगर हमें व्यर्थ नजर आता है, इससे बड़ी परमात्मा के लिए और कोई गाली नहीं हो सकती। परमात्मा ने यह शरीर बनाया है, यह जीवन दिया है। इस जीवन के एक एक रग रग में वही बहता है। अपनी आंख को पलटो, अपनी दृष्टि को उल्टो, अपनी परिभाषा को बदलो। भीतर उतरो। बहुत बाहर दौड़ लिए हो। यह जो बाहर की दौड़ थी, यही तो व्यर्थता का बोध करा रही है। यह जो बाहर की दौड़ है, यही तो एक सिकंदर को मजबूर कर देती है। कहता है कि भाई मेरे अर्थी से हाथ बाहर रखना, ताकि दुनिया को पता चले कि सिकंदर महान भी खाली हाथ जा रहा है। सिकंदर का गुरु था डायोजनीज, महान संत उस सदी का। जब सिकंदर भारत पे आक्रमण करने के लिए आया, तो डायोजनीज से सिकंदर ने कहा कि बताओ, मैं भारत जा रहा हूं, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? यह भारत की भूमि जितने भी आक्रांता हुए हैं इस पृथ्वी पे, सबकी दृष्टि का केंद्र रही है। यह हमारी जो भूमि है, यह इतनी पवित्र है, यह एक दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को भी अपनी ओर खींचती है। हमारी इस पवित्र भूमि पे हर कोई कब्जा करना चाहता है। सिकंदर भी कहां यूनान से, भारत। डायोजनीज ने कहा कि बस मेरे लिए एक मुट्ठी मिट्टी ले आना, ताकि मैं उसको अपने माथे से चूम सकूं। उस पवित्र भूमि भारत की एक मुट्ठी मेरे लिए मिट्टी ले आना। सिकंदर ने कहा बस। मित्रों, सिकंदर एक मुट्ठी मिट्टी भारत से नहीं ले जा पाया। भारत उसके अंतिम क्षणों की भूमि बनी। मृत्यु को उपलब्ध हुआ भारत में। एक मुट्ठी मिट्टी अपने गुरु के लिए नहीं ले जा पाया, जो अपने गुरु से वादा करके आया था कि पूरा साम्राज्य मैं आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। एक एक राज्य को कब्जा करता था और अपनी पत्नी को, जोसेफाइन को, पत्र लिखता था कि जोसेफाइन, आज एक और शहर तेरे चरणों में समर्पित। और सालों से शहरों पे शहर, नगरों पे नगर कब्जे करते जा रहा था। करते करते भारत तक पहुंच गया। जोसेफाइन उसके पत्रों को पढ़ती भी नहीं थी।
जब भारत की भूमि पर आक्रमण किया तो जोसेफाइन ने उसको एक पत्र लिखा और उसने पत्र में लिखा कि मुझे तुम्हारे नगरों और शहरों की जरूरत नहीं है, मुझे तो सिकंदर की जरूरत है। मैंने तो विवाह सिकंदर से किया था। तुम लौट सकते हो तो लौट आओ, मुझे तुम्हारे शहरों की जरूरत नहीं है। जोसेफाइन को तो उसकी व्यर्थता नजर आती थी कि व्यर्थ की चीजों में पड़ा है। मेरे से शादी किया है और 2 क्षण भी मेरे साथ नहीं रहा। एक स्त्री को अपने पति में रस हो सकता है, वह जो सालों अपनी पत्नी से दूर एक नगर पे दूसरे नगर जीतता जा रहा है, पत्नी के लिए वह व्यर्थ है। ना तो सिकंदर जोसेफाइन से मिल सका और ना अपने गुरु के लिए एक मुट्ठी भारत की मिट्टी ले जा सका। अंतिम क्षण में उसको व्यर्थता का बोध हुआ और उसने मरते हुए कहा कि भाई मेरी अर्थी, मेरी चिता जब जलाओगे तो मेरे हाथ बाहर रखना और खुले रखना, ताकि इस दुनिया को पता चले कि सिकंदर महान जो पूरी पृथ्वी को जीत लिया वह खाली हाथ जा रहा है। मित्रों, हमारी दौड़ व्यर्थ है, जीवन व्यर्थ नहीं है। जोसेफाइन को तो जीवन में जीवन ही नजर आ रहा था, लेकिन सिकंदर एक एक शहर जीतता जा रहा था और जोसेफाइन को पत्र लिखता था कि जोसेफाइन आज एक और शहर तेरे चरणों में समर्पित। जोसेफाइन को तो उसकी व्यर्थता समझ आ रही थी, इसलिए उसने पत्र लिखा कि भाई मुझे तेरी जरूरत है, मुझे सिकंदर की जरूरत है। अगर सिकंदर को तुम लौटा सको, अगर तुम मेरे पास आ सको। लेकिन सिकंदर व्यर्थताओं में पड़ा था और अंत में उसकी व्यर्थता का उसको पता चला, लेकिन अब उसके पास समय नहीं था। वह एक मुट्ठी मिट्टी भी अपने गुरु को भारत की भूमि से ले जाके समर्पित नहीं कर पाया। बड़ा पश्चाताप हुआ सिकंदर को कि मैं अपने गुरु से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाया। तभी तो उसको व्यर्थता का बोध हुआ। मित्रों, सब कुछ खो के अगर व्यर्थता का पता चला, जब आपके पास अब कुछ बचा भी नहीं, जब जीवन के क्षण ही नहीं बचे कि अब सार्थकता को उपलब्ध हुआ जाए, भीतर मुड़ो, बाहर से भीतर आओ। भीतर परमात्मा बाहें फैलाए खड़ा है। लौटो तो सही, एक नजर उधर देखो तो सही। परमात्मा लहलहा रहा है, बड़ा प्यासा है। तुम उसकी एक बूंद हो, छिटक गई हो। परमात्मा समुद्र है, अपनी उस बूंद को वापस पाना चाहता है, इसलिए आपको मौके भी देता है। कभी कभी किसी क्षण आप यूं ही आनंदित हो जाते हैं, कुछ भी नहीं पाया। जैसे कभी कभी किसी क्षण आत्महत्या करने की स्थिति पैदा होती है, मनोस्थिति बनती है, वैसे ही कभी कभी किसी क्षण यूं ही आनंद भी घटता है। परमात्मा अपने होने का परिचय देता है आपको, लेकिन फिर आप बाहर दौड़ जाते हैं, नहीं लौटते कि आनंद का स्रोत कहां से उमजा था, कहां से उगा था, उसको पकड़ो। जीवन है आनंद, जीवन है परमानंद। जीवन व्यर्थ नहीं है, दौड़ व्यर्थ है, दिशा व्यर्थ है, दिशा गलत है, आंख गलत दिशा में देख रही है।
आगे और बात करेंगे मित्रों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, इससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।